चाणक की गंजा है मैडम, गंजा की दलाली क्या कर रहे हैं? गंजा की दलाली क्या कर रहे हैं? मंत्री के लिए आप गंजा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे अच्छा हैं। बाबा साहब का वो अपमान करेगा, वो अपमान करेगा। देखिए वो बाबा साहब का अपमान करेगा। देखिए वो बाबा मत लगाइए। देखिए मैडम, अम्बेडकर की बात करते हैं, वो बाबा साहब का अपमान करेगा। वो बाबा पे हाथ लगा रहे हैं। आवाज आज आप आ गई, फिर उसी पर आ गई ना, आ गई ना उसी पर, उसी पर आ गई, उसी पर आ गई ना। देखिए अब ये क्या कर रहे हैं कि अमित साहब, देखिए अम्बेडकर पे आ गई ना, अम्बेडकर पर आ गई ना। देखिए जब दिक्कत आती है तब अम्बेडकर पर ही आते हैं। बोलना सीख लीजिए। हम बोलना जानते हैं, आप सिखाएंगी, ये 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 आप सिखाएंगी। नहीं आप भाजपा का बिल्कुल अमित शाह की चापलूसी कर रही हैं। और भी तो पत्रकार, सुनिए मैडम, अच्छा नहीं होगा फिर आपके लिए। सुनिए और भी लोग हैं यहाँ पे 20 अगर इतना राम का नाम लेते तो इनकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग चली जाती। और आप बता रहे हैं कि आराम से बोले। भाजपा वालों को कहे आराम से नहीं बुलवाती हैं आप, कहे नहीं बुलवाती हैं? बोलिए बोलिए। माफी मांगेंगे लगता है आपको? माफी उनकी 7 पुश्तें मांगेंगी, और जब तक माफी नहीं मांगेंगी तब तक हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करते रहेंगे। अमित शाह के रिजाइन के लिए क्या कहेंगे? रिजाइन देंगे क्या अमित शाह? बिल्कुल देना पड़ेगा मैडम, बिल्कुल देना अरे पड़ेगा। 20 दिन पहले तो फूल चढ़ा रहे थे अमित शाह बाबा साहब का। देखिए करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। दिखाया जाता है बहुत कुछ, लेकिन जो हकीकत होता है वो बयां किया जाता है। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे। बात कांग्रेस ने की? अपमान किया है भीमराव अम्बेडकर का। कैसे? नेहरू ने अपमान किया है लगातार, अभी जंतर मंतर में हाँ एक protest भी चीज हो रहा है। बताइए, महाराष्ट्र में किसने लोकसभा में भेजा? किसने भेजा था? चुनाव किसने लड़वाया था, जितवाया था? बताइए आपने या इन्होंने लड़वाया था? अरे तो बताइए। इस्तीफा भी तो आपने 400 पार कर दिलवाया था। दीजिए, संविधान बदल देंगे। किसकी पार्टी के लोग ने बोला था? बोलिए बोलिए। काफी समझदार हैं। तो भाजपा वालों के अंदर जो मानसिकता है वो तो आप सब लोग जानते हैं। भाजपा की जो मानसिकता है, मनुस्मृति की मानसिकता है, वो फिर से वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस मौलवी स्मृति बनाने के लिए देश को तैयार है। कहाँ लिखा है? बीजेपी देखिए, बोल रही है। बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता देखिए हैं। भैया मैं बहुत खराब आदमी हूँ, मैं बहुत खराब आदमी हूँ और गांव से गोंडा से आता हूँ। मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तो आप लोगों को बुरा लग यही जाएगा। तो बीजेपी बोल रही है ना। संविधान पढ़े हो ना? संविधान में कहा लिखा है मौलवी राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, मौलवी स्मृति बनाने की बात हो रही है। अरे आप कभी राहुल गांधी ने बोला, कभी राहुल गांधी ने बोला, कभी प्रियंका गांधी जी ने बोला, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बोला, या इससे पहले राजीव गांधी जी ने बोला था? अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे आप लोग? क्या कर लेंगे? हाँ। क्या कर लेंगे? हाँ क्या कर तो लेंगे? हम फिर बताएंगे आपसे, बताइए। आज ही बता दें क्या कर आपको, लेंगे? आज ही बता दें आपसे, बताइए ना। आज ही आप बता दें आपसे। देखिए हम लोग बहुत शातिर मानसिकता से काम करते हैं। हम लोगों को जो करना होता है ना, चिल्लाते नहीं है उनकी तरह कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, अग्निवीर को परमानेंट करेंगे, बोलता था ना भाजपा वाला। और हम लोग जहां से भाजपा सोचना बंद करती है वहां से हम लोग सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं ये देश विश्वगुरु बने, सशक्त बने। इस देश में ब्राह्मण और दलित एक साथ उठे बैठे, लेकिन इनकी मानसिकता क्या है कि दलित दलित रह जाए, पिछड़ा पिछड़ा रह जाए, आदिवासी आदिवासी रह जाए, महिलाओं का उतना ही शोषण हो जितना 1000 साल पहले होता था, दलितों के गले में हंडी और कमर में झाड़ू लटका दिया जाए। ये अमित शाह की मानसिकता है जो परसों संसद के अंदर झलक कर आई। आपका ये सम्मान प्रोटेस्ट नहीं करते थे वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। बीजेपी शासित कार्यकाल में उन्हें भारत रत्न कांग्रेस ने माना भी है कि देरी हुई है। कहाँ पे माना? हाँ दिखाइए कहाँ पे माना? अरे आपके लोग कह रहे हैं हाँ देरी हुई है, हमसे हम नहीं दे पाए। देखिए हमने जितना बाबा साहब का सम्मान किया उतना इस देश की किसी पार्टी ने नहीं किया। हम लोग बार बार बाबा साहब को ही आगे रखते हैं, लेकिन ये लोग किनको रखते हैं? मनु को रखते हैं। ये लोग किनको रखते हैं? हमारे हाथ में संविधान जब होता है बाबा साहब का, और उनके हाथ में क्या होता है? उनके हाथ में क्या होता है मैडम, आप लोग जानती हैं? ठंडे बढ़ गए हो लगता है। देखिए मैडम, ठंडा कौन पड़ा है? कल देखी होंगी ऐसा। देखिए हम लोग चाहते हैं अगर आप कहते हैं तो इस्तीफा दे दें, लेकिन क्या इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? कौन कल विधवा विलाप कर रहा था? बताइए। अमित शाह जी। अमित शाह जी कर रहे थे, जो तड़ी पार है। अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते, तो तड़ी पार को कोई गृह मंत्री नहीं बनता। और वो तो कह रहे हैं सुनिए, चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं होता, गाय चराने वाला यानी गाय वाला कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होता, मठाधीश कभी मुख्यमंत्री नहीं होता। तो बाबा साहब क्या थे और क्या लोगों को बना दिए, ये मानना चाहिए। बाबा साहब का एहसान है,
सिखाएंगी, अरे आप डरा सिखाएंगी, रहे हैं। ये आप सिखाएंगी, अभी भी कर रहे ये हो, आप किस सिखाएंगी, की बात आप करते हो? सिखाएंगी। आप सिखाओ, हमसे ज्यादा बाबा साहब का देखिए, महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर भाजपा की पत्रकार आएगी, अच्छा ये आप भी डिसाइड करने लगे भाजपा यहाँ सुनिए, नहीं चलेगा। 20 पत्रकार हैं, कोई चापलूसी नहीं कर रहे हाँ, हैं, धमकी लेकिन नहीं इनको है। क्या हो अरे गया, सवाल पूछा इनको तो क्या, चापलूसी आप नहीं होता आप है। बताइए कि बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, ये अमित शाह से सवाल नहीं करेंगी, हाँ। ये हमसे करेंगे कांग्रेस ने किया, उन्होंने किया, फलाना ने किया, ढिमकाना ने किया। नहीं तो माफी मांगने के लिए क्या करवाने वाले हैं आप? देखिए, हम लोग बता दिए, अभी अल्टीमेटम दिए ना, हाँ। अभी पुतला ही जला है, तो कहीं ऐसा ना 4 हो दिन में कि फिर अपना आराम से घर बैठ जाएंगे, होना जाना कुछ 4 नहीं। दिन ये बाद हर फिर बार यही मिलिएगा, होता है। 4 दिन बाद फिर मिलिएगा, फिर अनुराग ओझा बाबा साहब पे ही बोलेगा, तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम।